हमारा शरीर एक परछाई है हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे ऊर्जा की। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, इस बात को समझो, ऊर्जा का खेल है। मैं एक स्थान पर बैठा था और एक बहुत बड़े दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की ने मुझसे सवाल पूछा कि बहुत बार काम करते करते इमोशनल भार इतना बढ़ जाता है कि समझ नहीं आती क्या करूं। हृदय इतना भारी हो जाता है। तुम शब्द देखो, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऊर्जा को नहीं जानते, पर ऐसी बहुत सारी अनदेखी बातें हैं जिनको हम शब्दों में प्रवाहित करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कभी तुम समझना, ऐसे शब्द आपने भी सुने होंगे, उस आदमी से बात करके दिमाग की दही हो गई। सुना है? नहीं सुना? अब इसका कोई क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है नहीं कि किसी ने लैक्टोबैसिलस लेके तुम्हारे दिमाग में डाल दिया और तुम्हारे दिमाग में दही बनने जैसा तो कुछ उपयोग है ही नहीं। लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि उस आदमी से बात करने के बाद अब विचार चला गया। अब उस आदमी ने ऐसी कपट, ऐसी पीड़ा तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न कर दी, अब तुम सोच ही नहीं पा रहे। दही का मतलब क्या है? जो जम गया। और उस आदमी से बात करके क्या हुआ? तुम्हारा विचारधारा रुक गई। कभी जमी है दही दिमाग की? हाँ जी ना जी? वाह, कितना अच्छा लगा। हम कभी कभार कुछ जगहों पे जाते हैं, हमें अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाता है, एंजाइटी, पैनिक, न जाने क्यों, कोई तथ्य बनता नहीं, घबराहट। गेविन डिबेकर नाम का एक मनोवैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, एक एनालिस्ट था, लेकिन मनोविज्ञान में उसकी बहुत प्रेरणा की जाती है, बहुत प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक किताब लिखी, गिफ्ट ऑफ फियर। और गेविन डिबेकर के हिसाब से भय बहुत कीमती है। जिस चीज को उसने भय कहा, अब वो भी गलत था, जितनी उसकी समझ थी उसने लिख दिया। जिस चीज को वो भय कह रहा है, हम लोग कहते हैं अंदर की आवाज, द साउंड ऑफ कॉन्शियसनेस। गेविन डिबेकर एक क्रिमिनल एनालिस्ट था और उसने बहुत सारे लोगों पे शोध किया। जो लोग पिटे और जो लोग पिटते पिटते बचे, बहुत छोटा फर्क है। जो लोग पिटे, मजे की बात, गेविन डिबेकर ने शोध किया कि उनके भीतर आवाज थी कि इस सिचुएशन में घुसना मत, इस जगह पे जाना मत, इन लोगों से बात करना मत। भीतर आवाज थी, इन लोगों ने सुनी नहीं, पिटे। राह चलता एक राहगीर आ गया, कहा तुम्हारी सब्जियां मैं तुम्हारी मदद करता हूं ऊपर ले जाने के लिए। औरत के भीतर की आवाज कह रही है ये कुछ गलत है, इट इज नॉट मेकिंग सेंस, समथिंग्स नॉट राइट। लेकिन जिन लोगों ने अंदर की आवाज को दबा दिया, फिर पिटे। और फिर ग्लानि, अगर मैंने खुद की सुनी होती तो। लेकिन बात इतनी है, जो अपने से जुड़ा है, गेविन डिबेकर कहता है वो बच जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के साथ ऑलमोस्ट हादसा हुआ, उनके भीतर भी आवाज थी, ये चीज सही नहीं, निकल लो, बिटकॉइन का बबल फूटेगा, बेच डालो, ये जमीन लैंड प्राइस गिरेगा, निकलो, ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, करो। भीतर की आवाज। जिस व्यक्ति के भीतर पूर्ण ऊर्जा है, या जिस व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का प्रवाह है, या जो व्यक्ति शिव योगी है, वो अपने भीतर की आवाज से जुड़ा है। जो व्यक्ति ऊर्जा से जुड़ा ही नहीं,
जिसको ऊर्जा की समझ ही नहीं, उसको अपने भीतर की आवाज की भी समझ नहीं, और गेविन डी बेकर के अनुसार कोई भी खड्डा होगा ये उसमें गिर जाएगा। इसलिए बहुत कीमती हो जाता है एक शिवयोगी के लिए कि अब वो स्थूल छोड़ सूक्ष्म का अध्ययन भी करना शुरू करे। क्योंकि जब एक आदमी कह रहा है कि मैं इस सिचुएशन, इस स्थान पे हूं और मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, जिस चीज को वो नहीं समझ रहा कि ये उसकी ऊर्जा उसको बता रही है यहां पे कुछ सही नहीं। और तुम खुद सोचो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसको हल्का ताना और टिप्पणी पड़ जाए वो ढेर हो जाएगा, चित्त। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसको नजर लग जाती और एक जो अपने गंतव्य की ओर चलता चला रहता है। कभी तुमने सोचा है जो लोग बड़े सफल हैं उनको नजर क्यों नहीं लगती? उनको तो करोड़ों नजरें देख रही हैं। कभी सोचना, एक महिला आती है बाबा जी के पास, चिट्ठी लिखती है, बाबा जी मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, पड़ोसी ने नजर लगा दी, दूल्हा भाग गया। बड़ी खतरनाक नजर है। तुम देखो जो सफल है उनको क्यों नहीं नजरें लगती? ये सवाल मेरा भी था। मैं बाबा के पास गया, बाबा ने कहा ईशान एक बात को समझो, दो प्रकार के लोग हैं, तीसरा है ही नहीं। और ये दो, मैं असुर और देव की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं दो प्रकार के लोग। तुम्हें समझा देता हूं, इस बात को ठान लो। पहला व्यक्ति जिसको मेरे बाबा कहते चंदा मामा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पृथ्वी। पृथ्वी और चांद में फर्क क्या है? पृथ्वी इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ मास ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस। पृथ्वी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मून इज ऑल्सो mass traveling in space, revolving around the earth. But the most beautiful difference is फर्क एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं। क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है तो पृथ्वी पे जल हो सका, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है पृथ्वी पे जीवन हो सका। चांद का एटमॉस्फेयर नहीं। स्पेस में कोई भी पत्थर, कोई भी चट्टान अगर उड़ रही है चांद पे बज जाएगी। कोई भी मीटेराइट, कोई भी एस्टेरॉइड चांद कोई रेजिस्टेंस देगा ही नहीं, बूम। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं। जब रात होगी बहुत ठंडा हो जाएगा, जब धूप होगी इतना गर्म क्यों उबल जाओगे? क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं। और पृथ्वी का एक बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। न जाने कितने सैकड़ों स्पेस डेब्रिस पृथ्वी पे एंटर करती हैं रोज, लेकिन क्या तुम्हारे सर पे आज तक चट्टान गिरी है? जवाब सरल है, हाँ जी ना जी। तुम्हारे सर पे चट्टान क्यों नहीं गिरी? क्यों? क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर में कुछ भी घुसता है एटमॉस्फेयर उसको जला के भस्म कर देता है। सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं एटमॉस्फेयर उनको खत्म कर देता है। जो यूवी रेज हैं, जो इंफ्रारेड रेज है, एटमॉस्फेयर तुम तक पहुंचने नहीं देता। उसी प्रकार से दो प्रकार के लोग, एक जो ऊर्जाहीन है, एक जो ऊर्जावान। जो ऊर्जाहीन है वो चंदा मामा की तरह, एटमॉस्फेयर उसका है ही नहीं। और इस ऊर्जाहीन व्यक्ति को कोई कुछ भी बोल दे, कोई कितना भी मंत्र मार दे, कोई कितनी भी नजर लगा दे, छोटी से छोटी ठा इसके लग जाएगी। अगर कमरे में एक मक्खी है उसी की चाय में गिरेगी, तुम देखना।
वो है ही व्यक्ति इसलिए ऊर्जाहीन। और जो ऊर्जावान है ऐसा नहीं लोग उसे नजर नहीं लगाते, बस फर्क इतना पहुंचती नहीं, भस्म हो जाती, पहुंच सकती नहीं क्योंकि वो इतना ऊर्जावान है, उसके आसपास इतनी शक्ति है, इतना तेज है कि लोग उसको भी बातें बोलते हैं, लोग पहुंचाते हैं उस तक, कोशिश करते हैं पहुंचाने की, लेकिन उस व्यक्ति को और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल उसका लक्ष्य अर्जुन के समान मछली की आंख। वो ताकतवर है।